बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेशल खीर की अथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये खीर हम चावल से तैयार करेंगे जो कि इंतहाई खुशबूदार, यमी और टेस्टी तैयार होगी। क्विक और इजी तरीके से ये खीर आपको बनाना बताएंगे ताकि आपको रेसिपी आसानी से समझ आ जाए और आप भी इस खीर को बना के अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ सर्व करें। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी खीर को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 2 लीटर दूध। दूध आप जब भी लें खुला वाला लें और फुल ऑफ फैट दूध जो है होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास खुला दूध नहीं है तो आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दूध को हम हाई फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और जब दूध गर्म होना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम करके दूध को अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर दूध में उबाल आना शुरू हो गया है 6 से 7। जब उबाल आ जाएंगे तो आप समझें कि आपने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है। अच्छी तरह से बॉईल करने से एक तो दूध का कच्चापन दूर हो जाएगा और दूसरा दूध के अंदर जो ख़ास किस्म की हमक होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो चलें जी दोस्तों, दूध जो है इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल की क्वांटिटी हमने ली है आधा कप और इन चावलों को हमने 1 घंटा पानी के अंदर भिगो के अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आधा कप दूध ऐड करके मिक्सी के अंदर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 14 से 15 मिनट के लिए इनको पकाएंगे। जूं आप पकाते जाएंगे साथ साथ जो है दूध गाढ़ा होता जाएगा और खीर जो है आपकी तैयार होती जाएगी। तो फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इनको अच्छे से कुक करना है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबूदार आपकी खीर तैयार होगी। इसी दौरान इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे ताकि इसकी भी खुशबू और जायका दूध में अच्छे से डिवेलप हो जाए। 7 से 8 हमने इलायची ली थी जिनको ग्राइंड करके अच्छे से पाउडर तैयार कर लिया था। चाहें तो आप साबुत इलायची कूट के ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चावल जो हैं फूलना शुरू हो गए हैं। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब खीर जो है गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो वक्फे वक्फे से आप चम्मच को चलाते रहिएगा। अगर आप चम्मच को चलाएंगे नहीं तो चावल जो है नीचे बैठ जाएंगे पैंदे के साथ और चिपक जाएंगे और आपकी जो रेसिपी है ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने वक्फे वक्फे से चम्मच को चलाना है। तो 14 से 15 मिनट तक पकाने के बाद ऑलमोस्ट खीर हमारी तैयार हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हों ऐड कर लीजिएगा। साथ ही शुगर ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक और मज़ीद 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर खीर को पका लेंगे ताकि जो हमने इसमें शुगर ऐड की है इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। तो दोस्तों 5 मिनट तक पकाने के बाद खीर तैयार हो चुकी है। मज़ीद हम कुक नहीं करेंगे क्योंकि खीर, सेवइयाँ और इस तरह की जो पुडिंग होती हैं पकाने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ करके डिश आउट करके आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस खीर को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। खीर को आप ठंडा करके घर वालों के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।